वही ट्रंप जिन्होंने टैरिफ की वजह से भारत के साथ अपने रिश्तों में खटास पैदा कर ली थी, अब उसे सुधारने की कोशिश में जुट गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा, वो दरबार में बैठेगा, पुतिन के बाहर खड़े होकर वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि पुतिन आएगा आएगा आएगा, मेरे से शेक हैंड करेगा। हालांकि मोदी साहब को फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए, वो नहीं है, वो बिल्कुल बस ठीक है, खामोश, कूल, कोई टेंशन नहीं, जवाब ही नहीं दे। भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्होंने एक बेहद अहम संबोधन किया जिसमें उन्होंने भारत को बेहद अहम साझेदार और दोस्त बताया है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकन ने ये कहा है कि जो इंडियन लीडरशिप है उसको हम ये कह रहे हैं कि वो अमेरिकन लेड पैक्स सिलिका को ज्वाइन करे। लेकिन असल जंग जो है आपको पता है कि वो पैसे की चल रही है, फाइनेंशियल सिस्टम्स की चल रही है। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो अमेरिका की हेजमनी है, पेट्रो डॉलर की जो हेजमनी है उसकी चल रही है और उसमें अमेरिका हार रहा है। And look like there might be a change of heart with Donald Trump. उनको अपना दोस्त मोदी फिर से याद आ गया। टैरिफ से ज्यादा वो क्या करेंगे? वो कोई वेनेजुएला तो है नहीं कि वो आके इसके ऊपर हमला कर देंगे। इंडिया वेनेजुएला नहीं है भाई, ठीक है, न क्यूबा है, न वो सीरिया और इराक। लेकिन वेनेजुएला का तेल जो है वो भी शायद अमेरिकन एम्पायर को इस वक्त नहीं बचा पाएगा और अमेरिकन एम्पायर को जो असल चैलेंज है वो ब्रिक्स की तरफ से है और वेनेजुएला के ऊपर अटैक के बाद ब्रिक्स सिस्टम को चालू कर दिया गया है, फाइनेंशियल सिस्टम को चालू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास माने जाने वाले सर्जियो गोर जो भारत की धरती पर आए हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। सर्जियो गौर ने सीधे तौर पर कहा कि भारत से ज्यादा जरूरी अमेरिका के लिए कोई पार्टनर नहीं है। आज की खबर सिर्फ ब्रेकिंग नहीं है, ये वो खबर है जिसने वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है और इस्लामाबाद में मातम पसरा दिया है। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो घोर भारत पहुंचे और आते ही ऐसा बयान दे दिया कि पूरी दुनिया चौंक गई। घोर ने साफ साफ कहा, इंडिया इज अमेरिकाज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर एंड ट्रस्टेड फ्रेंड। यानी संदेश एकदम क्लियर है, ट्रेड डील की बातचीत फुल स्पीड में है और बहुत जल्द डील फाइनल होने वाली है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। अमेरिका भारत को पैसिफिक सिल्क ग्रुप में शामिल कर रहा है। ये वही एक्सक्लूसिव क्लब है जहां यूएस अपने सबसे खास और स्ट्रैटेजिक ट्रेड पार्टनर्स को रखता है। अब जरा याद करिए, कुछ समय पहले तक ट्रंप 500% टैरिफ की धमकी दे रहे थे, भारत को डराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मोदी झुके नहीं, ना कॉल किया ना दबाव में आए। और आज नतीजा सबके सामने है, टैरिफ की हेकड़ी निकली ट्रेड डील आगे बढ़ी और भारत को मिला वीआईपी स्ट्रैटेजिक स्टेटस। ये है मोदी का मास्टर स्ट्रोक। दुनिया हैरान है और पाकिस्तान, वो टीवी स्टूडियो में बैठकर अब भी रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। जहां पाकिस्तान हर दबाव पर आईएमएफ के दरवाजे खटखटाता है, वहीं भारत आज अमेरिका को बराबरी की टेबल पर बैठा रहा है। ये नया भारत है दोस्तों, जो झुकता नहीं, जिसके सामने दुनिया खुद एडजस्ट करती है। अगर आपको भी लगता है कि मोदी का ये जलवा ऐतिहासिक है, तो वीडियो को जोरदार लाइक करो, कमेंट में लिखो अब पाकिस्तान का क्या होगा। और ऐसी ही जियोपॉलिटिकल धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद। तो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि इंडिया को वो पैक्स सिलिका का हिस्सा बना रहे हैं। असल में पैक्स सिलिका जो है बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि ये एक यूएस लेड स्ट्रेटेजिक अलायंस है एंड द पर्पस ऑफ ऑल दिस इज टू सिक्योर एंड हैव रेजिलिएंट ग्लोबल सिलिकॉन एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। ये पहल महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा इनपुट, सेमीकंडक्टर्स और लॉजिस्टिक्स को जोड़ती है। हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल इसमें शामिल हुए हैं और अब इसमें भारत को सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए न्योता दिया जा रहा है। वहीं साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इंडिया आ सकते हैं। सदर ट्रंप ने भारत के लिए एक मजबूत पैगाम दिया है कि ना तो भारत कोई छोटी कंट्री है, ना ही रशिया, और तुम्हारी दादागिरी तो मोदी खत्म करेगा। ये ईरान जैसी कंट्री बोल रही है। आज हिंदुस्तान में अचानक से अमेरिकन एम्बेसडर को हिंदुस्तान से प्रेम जागृत हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि मोदी हमारे सबसे परम मित्र हैं।
कहा 2 दिन पहले तक 500% टैरिफ लगाने की बात हो रही थी, अब यह बात हो रही कि भाई बातचीत अब शुरू है। हर चीज, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, दैट इज पार्ट ऑफ इट। तो इस चीज को ध्यान में रखें। द न्यू यूएस एम्बेसडर जो है वो इज इनटू दिस गेम कि मैंने जो इंडिया को बोले क्या, अच्छा पहले नहीं किया उन्होंने, उसका नाम दिया जब इनिशियली जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर बने, पहले नहीं डाला, अभी डाल रहे हैं। कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील पर बातचीत जारी है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष एक्टिव रूप से बातचीत कर रहे हैं और ट्रेड पर जल्द ही कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि मैं ये जानकारी पहली बार दे रहा हूं और घोषणा कर रहा हूं कि भारत को अमेरिका अपने पैक्स सिलिका ग्रुप में एक सदस्य के तौर पर शामिल करने जा रहा है और इसके लिए उसे इनवाइट किया जाएगा। अब इंडिया इसको इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको फुल मेंबर बनाएंगे। व्हाई नाउ? इसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग। पहली रीजन तो ये है कि पैगाम दिया गया है इंडिया को कि हमने आपके बारे में रीथिंक कर रहे हैं, जो पहले होते थे। नाउ वी आर रीथिंकिंग। क्या है? अब रीथिंक कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात इसमें बड़ी अहम है, इनसिग्निफिकेंट, कि ये जो एम्बेसडर साहब आए हैं इनकी अहमियत बताई गई है कि ही इज द मैन हु विल बी डीलिंग इंडिया। आपको पता है कल जो उन्होंने ट्वीट की, इसको वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा, गुड लक मिस्टर एम्बेसडर, कांग्रेट्स मिस्टर एम्बेसडर, यू विल डू अ ग्रेट जॉब। अमूमन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एम्बेसडर्स के लिए ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन इस एम्बेसडर के लिए क्यों दी गई, उसकी वजह, बिकॉज जो सर्जियो गोर हैं, ही इज नॉट जस्ट अ क्लोज फ्रेंड ऑफ क्लोज वर्किंग गाय फॉर ट्रम्प, बिजनेसमैन है, और इनका जो बैकग्राउंड है ये दरअसल पैक्स सिलिका एक वैश्विक इनोवेशन ड्रिवन सप्लाई चेन है। गोर के मुताबिक नई तकनीक को अपनाने के साथ साथ भारत और अमेरिका का मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। ट्रम्प ने जितने भी टेंट्रम्स किए हों, इंडिया में उसे निगेटिव के रूप में लिया जा रहा है, लेकिन ये तरीका है ट्रम्प का। ट्रम्प इज ए बिजनेसमैन और वो डील करता है। अभी ट्रम्प का प्रोजेक्ट देखिए, ट्रम्प की प्रायोरिटीज क्या है? वेनेजुएला, दैट्स डन। ईरान हो रहा है, ग्रीनलैंड, यमन, अब उसका फोकस शिफ्ट हो रहा है एशिया की तरफ। ईरान का वो होगा अब, हाँ, इंडिया वो उसका की प्लेयर है। और ये सारे प्रोजेक्ट आप देखिएगा जो भी किया है ट्रंप ने, चाहे वो वेनेजुएला किया है, वो सबसे ज्यादा अपना वो जो कच्चा तेल है वेनेजुएला किसको बेच रहा था? चाइना को। एक सप्लाई लाइन वहां कटा, उसके बाद चाइना को सबसे ज्यादा कहां से कच्चा तेल मिल रहा था? ईरान से। वो सप्लाई लाइन कट हुआ। फिर तीसरा वो रशिया वाला वो प्रेशर बना रहा है। उसके बाद चाइना का चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चाइना का सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मिनरल्स, इन दोनों पे पकड़, उसको भी कमजोर करेगा। एंड हियर कम्स यूएसए यानी ट्रंप का प्रोजेक्ट ताइवान। 2026 में ताइवान इशू इज गोइंग टू गेट हॉटर, वो बहुत गर्म होने वाला इशू, और वहां पे ट्रंप की जरूरत पड़ेगी इंडिया की। सरगई गोर ने आज एक स्टेटमेंट दिया है और वो है पैक्स सिलिका के बारे में। जस्ट 2 महीने पहले एक नया गठबंधन बना है और उस गठबंधन में साउथ कोरिया है, जापान है, इजराइल है और ताइवान है, और अल गोर कह रहे कि 2 महीने के अंदर वो इंडिया आने वाला है उसमें। तो ताइवान को इंडिया के साथ जोड़कर ट्रंप की कोशिश यह है कि इंडिया को किसी भी तरह से चाइना और रशिया ब्लॉक से थोड़ा सा सेपरेट रखा जाए
और उनकी कोशिश ये हो कि भारत हमारी तरफ से खेले। क्योंकि ट्रंप के दूत ने ऐलान किया है कि अमेरिका भारत को सबसे ताकतवर ग्रुप में शामिल करने वाला है। जी हाँ, अमेरिका ने भारत को अपनी सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी टेक्नोलॉजी रणनीति पैक्स सिलिका में शामिल होने का न्योता दिया है। ये वही रणनीति है जो आने वाले समय में ये तय करेगी कि दुनिया में चिप्स कौन बनाएगा, एआई पर किसका कंट्रोल होगा और भविष्य की टेक्नोलॉजी किसके भरोसे रहेगी। इस